नमस्कार। उत्तरांचल ज्योतिष व रत्न केंद्र की तरफ से मैं आपको अपने YouTube चैनल ज्योतिष दीपमाला में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। कल की वीडियो में हमने बताया था कि कौन सा ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह, कौन सा ग्रह किस चीज़ की बीमारी करता है। तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आ रहा, बहुत सारे लोगों ने हमको ईमेल भी किया, बताया कि आपने बहुत अच्छा बताया, ये हमारी पत्री के बारे में बताएं। तो हमको बहुत अच्छा लगा। आज हम बता रहे हैं ग्रहों के बारे में, लेकिन कल हमने बताया कि सूर्य क्या बीमारी कराता है, और आज हम बताएंगे कि अगर सूर्य की आपकी दशा चल रही है तो उसको क्या उपाय करना चाहिए, क्या उसका सोल्यूशन क्या है। आज की वीडियो हमारी केवल इसी विषय में रहेगी। अभी हमारे साथ शिवेंद्र जी पैनुली जी, ये देहरादून से जुड़ गए। शिवेंद्र पैनुली जी, बलवीर नेगी जी, आपका हमारा YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम पहले सूर्य ग्रह के बारे में बताएंगे कि सूर्य ग्रह मंत्रिमंडल में सबसे प्रबल ग्रह रहता है। मैं अपने दर्शकों को पहले ये बता दूं कि ज्योतिष में जो फलादेश होता है, तो फलादेश में क्या चीज़ पहले आवश्यकता होती है। फलादेश में 60% होता है कि आपका टाइम और तारीख, आपकी गणित कितनी एक्यूरेसी है। तो 60% आपका टाइम और तारीख सही हो तो वो चीज़ देखे जाते हैं। और 30% होता है कि जो ब्राह्मण, जो व्यक्ति या जो ज्योतिषाचार्य आपको फलादेश कर रहा, उसने किस चीज़ की सिद्धि कर रखी है, वो कितना सात्विक है, कितना उसने इष्ट सिद्धि कर रखी है, किस चीज़ की उसकी सिद्धि कर रखी है। सूर्य की सिद्धि कर रखी है कि अपने इष्ट की सिद्धि कर रखी है या अन्य की सिद्धि कर रखी है। 30% उसका होता है। और 10% होता है देश काल परिस्थिति। कभी कभी ये होता है 10% देश काल परिस्थिति। कभी कभी वो ऐसा होता है कि जैसा सपोज आपके सूर्य की दशा चल रही है या कोई और दशा चल रही है और आपका चतुर्थ स्थान में, आप किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, अगर शहर में जाते हैं तो बोलेगा जी आप गाड़ी ले लो, आप बंगला ले लो, आप मोटर ले लो, ये चीज़ की वो कर देगा। आप थोड़ा से गांव में जाएंगे तो बोलेंगे आप भैंस ले लो जी, आप मकान ले लो जी। और अगर ये चीज़ आप कहीं और दूसरी सिटी में जाते हैं तो बोलेंगे आपको ऐशो आराम जिंदगी। इसलिए 10% देश काल परिस्थिति। कभी कभी होता है हम दिल्ली में बैठ रखे हैं, आप हरिद्वार बैठ रखे हैं, हिमाचल में बैठ रखे हैं, बंगलोर बैठ रखे हैं, या पाकिस्तान में बैठ रखे हैं, या अमेरिका में बैठे हैं, तो अलग अलग जगह का मौसम अलग अलग चेंज होगा। तो 10% देश काल परिस्थिति, इसके हिसाब से फलादेश होता है। 60% आपका टाइम और तारीख कितना एक्यूरेसी है। 30% जो ज्योतिषाचार्य आपको बता रहा है उसने किस चीज की सिद्धि कर रखी है। और 10% देश काल परिस्थिति के अनुसार, तब जाके आपका फलादेश होता है। कोई फला ये देश नहीं कि हमने बताया जी और आपका 100% से हुआ, इसके अपने दर्शकों को स्पष्ट बता देते हैं। तो चलो आज हम करते हैं सूर्य के बारे में। अगर आपकी सूर्य की दशा चल रही है और आपके सूर्य की महादशा, तो सूर्य की पहले देखना पड़ेगा ज्योतिषाचार्यों को कि उसमें क्या क्या देखना पड़ेगा। पहले देखना पड़ेगा सूर्य आपका उच्च का है, सूर्य आपका नीच का है, सूर्य आपका मित्र भाव का है, सूर्य आपका शत्रु भाव का है, या कहीं आपका सूर्य छठे स्थान में, या कहीं 8वें स्थान में, या 12वें स्थान में। ये पहली पत्री में देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सूर्य की कितनी डिग्री है, जो आपको कल बताया कि बाल अवस्था, युवावस्था और वृद्ध अवस्था, ये 3 प्रकार की अवस्था होती है। तो फिर हम देखेंगे सूर्य की कितनी डिग्री है, तो उस डिग्री को देखना पड़ेगा। फिर देखना पड़ेगा कि सूर्य की दृष्टि, किसी भी ग्रह की, सब ग्रहों की अलग अलग दृष्टि होती है। उसके बाद फलादेश होता है। ये नहीं कि आप आए जी, आपने पत्री बताए और किसी ज्योतिषाचार्य आपको बताए कि आपका सूर्य ऐसा होगा ऐसा होगा, ये कथा भी नहीं है। सूर्य की पहली दृष्टि देखनी पड़ेगी। तो मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, अगर आपकी इस समय आपके पास जन्मपत्री है अपनी, तो आप उस पेज को खोलें और देखो आपका सूर्य कहाँ पे है। तो सूर्य की एक पाद दृष्टि होती है।
यानी तीसरी दृष्टि और दशम दृष्टि, इसको कहते हैं एक पाद दृष्टि। सूर्य की दो पाद दृष्टि यानी पांचवी पंचम दृष्टि और आपकी दूसरी नवम दृष्टि, ये दो पाद दृष्टि हो गए। और तीन पाद दृष्टि होती है, चौथी और आठवीं, ये तीन पाद दृष्टि हो गए। और संपूर्ण दृष्टि होती है सातवीं दृष्टि, जहां पे सूर्य बैठक है वहां से संपूर्ण सातवीं दृष्टि होती है। तो ये पहली पत्री में आपका देखना पड़ेगा। फिर होता है कि अगर आपका सूर्य मेष राशि का है तो आपका उच्च राशि का है, और अगर वही सूर्य आपका 7 नंबर पे है आपकी जन्म पत्री में तो वो तुला राशि का नीच का हो जाएगा, यानी वो आपको अशुभ फल देगा। तो अगर आपकी पत्री में इस प्रकार है, अगर आपके पास पत्री है तो सूर्य अगर आपका अच्छा है, हमारे सामने और राजेश रथुड़ी जी, उपेंद्र ममगाई जी, ब्रजेश थामा जी, ये सब आपका भी हार्दिक स्वागत है। हमको बड़ी खुशी होती है कि जब आप लोग अपने कमेंट देते हैं या आप लोग फोन करते हैं तो हमारा भी उत्साह बना रहता है। तो आज हम सूर्य की है कि सूर्य अगर आपका अच्छा हो तो सूर्य क्या कराता है, यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, धार्मिक यात्रा, स्वस्थ, हड्डियों मजबूत, इनका कारक होता है। जन्मपत्री में अगर सूर्य शुभ हो जाए तो व्यक्ति को कीर्तिवान, सत्यवादी, अधिकार संपन्न, प्रतिभा संपन्न, गंभीर, दयालु, आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने की क्षमता और व्यक्ति उच्च चरित्र का ज्ञान, सेना में, शिक्षा में, शास्त्र में, राजनीतिक शास्त्र में, इन कला में, आभूषण में, इन चीजों की उसकी वृद्धि होगी। अगर किसी का सूर्य उच्च राशि का है, मित्र राशि का है, शम राशि का है। अगर किसी का सूर्य खराब है तो इन्हीं चीजों में नुकसान देगा। अगर सूर्य आपकी पत्री में, आप बिल्कुल अपनी पत्री में नोट कर सकते हैं, सूर्य आपका अगर पत्री में खराब है तो सूर्य से क्या परेशानी होगी, ये आपको परेशानी जो देगा सूर्य का, हड्डियों का दर्द, क्रोध, झूठा, जो जिस व्यक्ति का सूर्य नीच का रहता है छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है, उसका रोग लग जाता है, तेज बुखार आ जाते हैं, हड्डियों का टूटना, कान की दिक्कत, ब्रेन हमरेज, जिनको ब्रेन हमरेज की डॉक्टर बताते हैं, वो सूर्य ग्रह किसी खराब होता है तो सूर्य की वजह से ये परेशानी है। तो अगर आपके साथ भगवान न करें ऐसी घटना है, या सूर्य की दशा आ जाए और सूर्य आपका खराब हो जाए तो आपको बता दें, लिख लो कागज में कि सूर्य अगर आपका खराब है तो आपका सूर्य का मंत्र जाप भी कर सकते हैं, स्वयं भी कर सकते हैं, और किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी ज्योतिषी के द्वारा, उनके द्वारा भी सूर्य का मंत्र जाप करा सकते हैं। वैसा तो किसी का भी ग्रह का जाप हो, कोई भी मंत्र पाठ, हमारे साथ अमिता सिंगल जी जुड़ गए, हमारे साथ GN पांडे जी जुड़ गए, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर सूर्य ग्रह आपका खराब है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? सूर्य के लिए आप प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल सूर्य को जल दें, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा सूर्य स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य के 12 नाम का मंत्र पाठ करें। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूषणे नमः, ओम हिरण्यग्रवाय नमः, ओम मरीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्राय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। जब सूर्य को जल देते हैं इसका भी आप मंत्र पाठ कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राह्मण द्वारा से कोई भी मंत्र पाठ है, जब तक 1.25 लाख का जाप न हो तब तक उसको सिद्ध नहीं बोलते हैं। तो आप 1.25 लाख का मंत्र जाप भी करा सकते हैं, नहीं तो कम से कम सूर्य का 7000 मंत्र जाप अवश्य करें। अगर आप वैदिक मंत्रों से कराना चाहते हैं तो सर्वोत्तम है वैदिक मंत्र भी 2 प्रकार, एक वैदिक होता है और एक लौकिक होता है। तो वैदिक मंत्रों से होता है ओम आक्ष्णे रसा वर्तमानो, अगर इससे हो जाए किसी ब्राह्मण के द्वारा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपना आप मंत्र पाठ करते हैं। बीज मंत्र सूर्य को होता है ओम हरांग ह्रीं हुरों शा सूर्याय नमः। इसका आप 7000 मंत्र जाप करें। और दूसरा,
माणिक होता है, माणिक स्टोन होता है, तो माणिक 8.25 रत्ती पंच धातु में इतवार के दिन आप अपनी अनामिका रिंग फिंगर में, अनामिका या रिंग फिंगर में 8.25 रत्ती का माणिक आप अवश्य धारण करें, तो फिर जो आपके साथ जो नुकसान होने वाली चीज है वो आपका ठीक हो जाएगा। उपाय किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन किसी की बीमारी को, किसी कमजोरी को कम कर सकते हैं। जैसे कि आप बच्चा कमजोर होता है, आप उसको ट्यूशन लगाते हैं, तो उसी प्रकार से अगर आपका सूर्य आपकी पत्री में खराब है, सूर्य आपका कमजोर है, तो आप उसके माणिक 8.25 रत्ती माणिक डलाएं। इतवार के दिन डला सकते हैं, मंगलवार के दिन डला सकते हैं और वीरवार के दिन डला सकते हैं। तो माणिक डालने से सूर्य आपका प्रबल हो जाएगा और जो सूर्य से होने वाले नुकसान है वो कम हो जाएंगे। तो ये रहा सूर्य का। इसी प्रकार दूसरे ग्रह में, 9 ग्रह में द्वितीय ग्रह होता है चंद्रमा का। कैलाश बिष्ट जी, राजेंद्र डोबरियाल जी, राजेश जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत, आचार्य सुधीर पैनोली जी, आपको भी ज्योतिष दीपमाला की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैं आपको पहले बताया कि आपके जो सुबह लाइफ में जो आपका सत्संग होता है, हम उससे बहुत प्रभावित है। लक्ष्य को हमेशा अपने लक्ष्य में आप चलते रहते हैं, बड़ी खुशी होती है। आदमी को मस्त रहना चाहिए, व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहिए। तो आपका सत्संग सुन के हमको बड़ी खुशी होती है। इसी प्रकार चंद्रमा ग्रह की बात करेंगे, तो चंद्रमा को जैसे सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, तो चंद्रमा को मन का कारक और माँ का कारक भी चंद्रमा ग्रह होता है। अगर आपकी चंद्रमा की महादशा, आप अपनी पत्री अगर सामने है तो आप अपनी पत्री सामने रखें और देखें आपकी चंद्रमा कहाँ पे है। चंद्रमा क्या शीतल वाला ग्रह होता है, मन को शांत करने वाला ग्रह है, ये चंद्रमा से होता है। तो चंद्रमा आपका अगर अच्छा है तो आप कैसे होंगे, विद्वान होंगे, शांत स्वभाव के होंगे, बिल्कुल साफ सुथरे रहेंगे, मन में हमेशा संतुष्टि रहेगी आपकी। ये चंद्रमा ग्रह आता है। तो चंद्रमा की पहले हम दृष्टि देखेंगे कि चंद्रमा की कौन सी दृष्टि होती है। जैसे हमने कहा कि चंद्रमा आपका नीच राशि का है, उच्च राशि का है, शत्रु राशि का है कि मित्र राशि का है। तो चंद्रमा, आप अपने दर्शकों को बता दूं, अगर आपका चंद्रमा वृष राशि का है यानी 2 नंबर का है, तो आपका चंद्रमा उच्च का होगा। और आपका अगर वृश्चिक राशि का है तो चंद्रमा आपका नीच राशि का हो जाएगा। तो नीच राशि और उच्च राशि, अगर उच्च राशि का तो आप संपन्न होंगे, और नीच राशि का तो हमेशा आपके मन में छल, कपट, भय, इन चीजों का हमेशा आपके मन में रहेगा। तो चंद्रमा अपने पत्र में देखें कि चंद्रमा की दृष्टि कैसी होती है। आप अपने लगाए चंद्रमा की दृष्टि होती है, वही आपको बताए कि एक पाद दृष्टि चंद्रमा की, यानी तीसरे घर को चंद्रमा देखता है और 10वें घर को, ये एक पाद दृष्टि हो गए। 2 पाद दृष्टि चंद्रमा की हो गए, 5वीं और 9वीं, और संपूर्ण दृष्टि हो गई चंद्रमा की 7वीं। अपने ग्रह से कोई भी ग्रह हो, 7वीं दृष्टि प्रत्येक ग्रह की रहती है। तो चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि भी 7वीं होती है। तो आए, अगर चंद्रमा आपका खराब है तो चंद्रमा क्या क्या आपको परेशानी देगा। अगर अशुभ चंद्रमा है, शुभ चंद्रमा है तो आपको अच्छा कारोबारी कराएगा, आपके उसमें पानी का काम, बिजनेस आपका चला देगा, खाने पीने का काम चला देगा, आपका चावल का धंधा चला देगा, गन्ने का धंधा, खेती आपको करा देगा, मीठी चीज की खेती करा देगा। ये सब चंद्रमा ग्रह के होते हैं। लेकिन यही ग्रह अगर आपका चंद्रमा नीच का है, शत्रु राशि का है, 6ठे, 8वें, 12वें घर में, तो इससे फिर आपको परेशानी आएगी। तो क्या होता है, चंद्रमा जो आप कहता है मन का कारक, नीच होने से व्यक्ति अनेक मानसिक, शारीरिक, इन चीजों का कष्ट इंसान को झेलना पड़ेगा। कैसा कष्ट होगा, व्यक्ति नशीले, आप दारू पी लेंगे, आप बीड़ी पी लेंगे, आप नशे का आदी हो जाएंगे। ये चंद्रमा अपनी माता से, बहुत सारे लोग पत्री दिखाने आते हैं कि हमारी अपनी माता से नहीं बनती है,
तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप अपनी पत्री में अवश्य देखें कि आपका चंद्रमा नीच राशि का, जिसके कारण आपके अपनी माता से बार बार लड़ाई झगड़ा किसी इन प्रकार की परेशानी आते हैं, तो ये चंद्रमा ग्रह के होते हैं। यह बहुत सारे दाम्पत्य जीवन में जो लोग हमारे साथ इस समय जुड़ गए, आचार्य जीत राम नौटियाल जी, लोकेंद्र उनियाल जी, ये सब आप लोगों का बार बार आपको हम अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चंद्रमा दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि आप पति पत्नी आपस में झूठ बोल देंगे चंद्रमा नीच राशि होने से, तो दाम्पत्य जीवन की आपकी परेशानी हो जाएगी, व्यक्ति का चरित्र खराब हो जाएगा, एक सच छुपाने के लिए बार बार आपको झूठ बोलना पड़ेगा, तो ये आपका चरित्र खराब करा देगा। आपके जो पेशाब मूत्राशय है या पेशाब में आपकी जलन हो जाएगी, आपकी पेशाब बंद हो जाएगी, ये सब यह गाड़ी से दुर्घटना वाली संभावना वाली बात आ जाएगी। तो ये सब चंद्रमा अगर नीच का है तो इस प्रकार की आपके साथ दिक्कत आएगी। तो मैं अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपकी पत्री में चंद्रमा नीच का है तो आप तुरंत उस चंद्रमा को किसी ज्योतिषी के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा यत्र उसका जाप करा दें। देखो, ग्रहों को शांत करने के लिए यह तो जाप होता है, यह तो किसी ब्राह्मण के द्वारा आप उसको पत्री दिखाएं और चंद्रमा का 11,000 मंत्र जाप करवा दें। ओम श्रांग श्रीं श्रों शा चंद्रमसी नमः, इसका 11,000 मंत्र जाप करा दें तो फिर आपका चंद्रमा शांत हो जाएगा। और दूसरा, आप कम से कम 16 सोमवार का व्रत करें। व्रत हमेशा शुक्ल पक्ष में सोमवार के दिन से प्रारंभ हो, कृष्ण पक्ष से नहीं है। व्रत कोई भी हो तो शुक्ल पक्ष सोमवार के दिन से आप कम से कम 16 सोमवार तक चंद्रमा का व्रत करें। और व्रत में शाम को मीठा भोजन, आप दिन में चंद्रमा का मंत्र जाप कर सकते हैं। चावल हो गए, चीनी हो गए, आटा हो गए, दूध हो गए, सफेद चीज किसी ब्राह्मण को दे दो, कहीं मंदिर में दे दो। और शाम के टाइम पे चंद्रमा का सोमवार व्रत कथा भी आप कर सकते हैं। यह आप चंद्रमा का मंत्र होता है ओम श्रांग श्रीं श्रों शा चंद्रमसी नमः, इसका मंत्र पाठ करके फिर चंद्रमा की आरती करके या ओम जय जगदीश की आरती करके और फिर शाम को मीठा भोजन करें, तो ये भी चंद्रमा का उपाय है। दूसरी है कि ब्राह्मणों को सफेद वस्त्र का दान करें। अमावस्या पूर्णमासी को लंबी यात्रा ऐसा व्यक्ति न करे, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। सोमवार के दिन शिव मंदिर में दूध और जल ये चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का मंत्र पाठ करें। और मोती होता है, हर जगह मिल जाता है, तो मोती 7.25 रत्ती का, ये ध्यान रखना कि 8 रत्ती का ना हो, क्योंकि वृश्चिक का 8 उसमें चंद्रमा ग्रह नीच का होता है। तो सब, अगर छोटा बच्चा है, अगर आपकी आयु 9 साल से लेकर और आपकी 15 साल तक है, तो 5.25 रत्ती का सुच्चा मोती आप चांदी में हाथ के दाईं उंगली की छोटी उंगली में धारण करें। और अगर आपकी आयु 20 साल से 15 साल से और 35 साल तक है तो 7.25 रत्ती का मोती आप धारण करें। इससे अगर आपकी आयु इससे ऊपर है तो 9.25 रत्ती का, इस 9.25 रत्ती का मोती चांदी में सोमवार के दिन आप सुबह के शाम के टाइम पे, चंद्रमा का शाम का प्रचलन होता है, तो शाम के टाइम पे चंद्रमा 7.25 मोती किसी ब्राह्मण के द्वारा मंत्र पाठ करा के आप अपनी छोटी उंगली में उसे धारण करें। ये चंद्रमा का उपाय है। इसी प्रकार अगर आपकी मंगल की दशा है, जन्मपत्री में मंगल ग्रह, मंगल उग्र स्वभाव वाला ग्रह होता है, तेज ग्रह वाला है। कल हमने बताया आपका चंद्रमा हड्डियों का, मज्जा, खून का, इन चीजों का, प्रशासनिक अधिकार, इन चीजों का कारक होता है। तो अगर आपका मंगल आपकी पत्री में शत्रु राशि का है, नीच राशि का है या आपका अशुभ भाव में है, तो आपको क्या नुकसान देगा। और अगर वो मंगल ग्रह आपका उच्च राशि का है, तो मित्र राशि का है, तो क्या प्रभाव आपकी लाइफ में पड़ेगा। तो पहले बताएं कि मंगल उच्च का कौन से घर में होता है और नीच का कौन से घर में होता है। मंगल अगर आपके जन्म पत्री में
10 नंबर पे यानी मकर लग्न में है, मकर राशि में है, यानी 10 जो आपका 10 नंबर होगा, अगर मंगल आपके 10 नंबर हैं तो आपका मंगल उच्च का होगा। और अगर आपका मंगल 4 नंबर में, जो आपके जन्म पत्र में 4 नंबर लिखा होगा यानी कर्क राशि का, तो वहां पे आपका चंद्रमा नीच का हो जाएगा। नीच के चंद्रमा से आपको नुकसान रहेगा। नीच मंगल से मंगल ग्रह आपका मकर में उच्च का हो जाएगा और कर्क में आपका मंगल नीच का हो जाएगा। तो आए पहले मंगल क्या प्रभाव, क्या दृष्टि रहती है, किसी भी आपको बताए कि कोई भी ग्रह होते हैं उनकी दृष्टि पहले जरूर देखनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि आप आए और हमने आपको बताया कि आपका मंगल खराब है जी, आपका, उनकी दृष्टि होती है। तो मंगल की कौन सी दृष्टि आपको बताए कि ग्रहों की एक पाद दृष्टि जो होती है वो आपके मंगल को गई 3रे नंबर की और आपकी 10वें नंबर की, 2 पाद दृष्टि हो गई आपकी 5वीं और 9वीं, और 3 पाद दृष्टि हो गई आप 3 पाद दृष्टि नहीं होती है और संपूर्ण दृष्टि होती है 4ठी, 7वीं और 8वीं। ये मंगल की संपूर्ण दृष्टि होती है। आपने अभी चंद्रमा का सुना केवल 7वीं दृष्टि, आपने सूर्य का सुना केवल 7वीं दृष्टि, लेकिन जो मंगल की होती है वो 4थी संपूर्ण दृष्टि होती है, 7वीं संपूर्ण दृष्टि होती है और 8वीं संपूर्ण दृष्टि होती है। ये मंगल की दृष्टि होती है। अब हम मंगल के बारे में कहें कि मंगल अगर आपका अच्छा है, मंगल को पत्री में क्या क्या, सेना का, भूमि का, लड़ाई का, रक्त का, ऑपरेशन का, दुर्घटना का, पराक्रम का और धैर्य, सेनापति और तमोगुणी पुरुष ग्रह माना जाता है। ये चंद्रमा को होता है। चंद्रमा अगर आपके पत्र में शुभ है तो चंद्रमा आपको क्या क्या देगा, अचल संपत्ति देगा, आपका गाड़ी मोटर देगा, आपका प्रॉपर्टी देगा। इन चीज़ों में फौज में आपका भर्ती हो जाएंगे, डिफेंस में आप भर्ती हो जाएंगे, पुलिस में आप भर्ती हो जाएंगे, आप दांतों के सर्जन बन जाएंगे। जो दांतों के सर्जन होते हैं उनका मंगल ग्रह अच्छा रहता है, ये आपका बेनिफिट हो जाएगा मंगल उच्च होने से। लेकिन अगर यही मंगल आपकी पत्री में नीच है तो इन्हीं चीज़ों का आपकी बहुत सारे हम पे ऐसे पत्री दिखाने आते हैं कि हमने अपने जीवन में तक कभी मकान नहीं बनाए जी, ये हमने प्रॉपर्टी ले ली उसमें विवाद हो गए जी, तो ये उनका मंगल अशुभ होगा या नीच राशि का है। तो अगर आपकी पत्री में आप देखें, अगर आपकी कर्क राशि में आपका मंगल है तो क्या कराएगा मंगल, क्रोधी करा देगा, आलस्यपन करा देगा, झूठ करा देगा, धोखा देने वाला करा देगा, अपंग वाली बात कराएगी, गाड़ी मोटर से नुकसान हो जाएगा और निर्बल हो जाएंगे अगर आपका मंगल नीच का है। तो ऐसे टाइम पे मैं अपने दर्शकों को बता दें कि अगर ये पत्री में आपकी जन्मपत्री में मंगल नीच राशि का है तो क्या करना चाहिए। तो 27 मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान करें, जैसे राजमा, मसूर, गुड़, टमाटर, सेब, घी, अनार, इन चीज़ों का मंगलवार को हनुमान मंदिर में दान करें। नंबर 2, मंगल ग्रह का तांत्रिक मंत्र जो ओम क्रांग क्रीं क्षौ भूमाय नमः, उनका मंत्र पाठ करें। मंगल ग्रह के यंत्र होता है उसको अपने दरवाजे पे या पूजा स्थान पे उसको लगा दें। मंगलवार के दिन व्रत रखें। व्रत आपको बताए कि कोई भी व्रत हो तो शुक्ल पक्ष के, तो मंगल का व्रत रखना है तो मंगलवार शुक्ल पक्ष जब आएगा तब उसका व्रत रखें और शाम को मीठा भोजन करा दें। अगर आपका उसमें आप ये व्रत करें और अगर मंगलवार की व्रत कथा करनी चाहिए तो ठीक है, नहीं तो बूंदी का प्रसाद लेकर के शाम को हनुमान जी की आरती करके, मंगल जी की आरती करके फिर मीठा भोजन करें। और दूसरा जो कारगर उपाय हैं तो आप 8.25 रत्ती का मूंगा, तिकोना मूंगा, एक कैप्सूल वाला होता है और एक तिकोना होता है, तो 8.25 रत्ती का मूंगा आप मंगल यंत्र में लॉकेट में भी धारण कर सकते हैं या आप अपनी अनामिका उस रिंग फिंगर जिसको कहते हैं उसमें मंगलवार के दिन किसी ज्योतिष द्वारा मंत्र पाठ करा के आप मूंगा अवश्य धारण करें तो निश्चित है इसमें आपको लाभ होगा और आपका जो मंगल जो अशुभ भाव का है वो आपको शुभ भाव, उसका शुभ प्रभाव पड़ेगा।
अब अगर चलते हैं हम मंगल के बाद बुध ग्रह के, बुध भी पत्री में ऐसा ग्रह होता है, बुध के बारे में न मेल होता है न फीमेल, नपुंसक ग्रह, वो जिसके साथ रहता है वैसी फल देता है। तो मैं अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आपका बुध ग्रह खराब है तो बुध वाणी का कारक होता है। आपका एजुकेशन में सबसे ज़्यादा बुध का होता है। ये जो लोग कॉमर्स लेते हैं, जिन लोगों की गणित होगी, उनको बुध का अवश्य उपाय करना चाहिए। अपने घर में गणपति का मंत्र पाठ अवश्य करने चाहिए। बुध ग्रह से क्या होता है, बुध ग्रह अगर कुंडली में आपका शुभ है तो ये आपका पंडित, विद्वान, शिक्षावान, गुणवान, निपुणता, चतुराई, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, आमोद प्रमोद यानी हास्य व्यंग, इन चीज़ों का ये शरीर, सुंदर शरीर, आकर्षण, हमेशा जवान आप लगे रहेंगे। तो ये आपका अगर बुध अच्छा है। तो बुध अच्छा कैसे आप अपनी पत्री में चेक करेंगे? बुध अगर आपकी पत्री में कन्या राशि का है तो आपका बुध उच्च राशि का है। अगर आपके पास पत्री है तो आप देखना, अगर कर्क कन्या राशि का यानी 6 नंबर में आपका बुध है तो आपका बुध उच्च का है। तो आपको सब इसमें से ये जो बताया, कला, कौशल, ये सब युवराज, ये सब आपको मिलेगा। और अगर आपकी पत्री में बुध 12 नंबर में, यानी उसको ज्योतिषी भाषा में मीन लगन, मीन राशि कहेंगे, तो अगर आपका 12 नंबर में आपका बुध है तो आपका बुध नुकसानदायक रहेगा। तो पहले हम बताएं कि बुध ग्रह उसमें क्या क्या उनकी दृष्टि होती है। अभी जैसे बताएं कि जो बुध ग्रह की दृष्टि, एक पाद दृष्टि 3 और 10 होती है, 2 पाद दृष्टि होती है बुध की 5 और 9, 3 पाद दृष्टि होती है बुध की 4वीं और 8वीं, और संपूर्ण दृष्टि होती है बुध की 7वीं दृष्टि। कोई भी ग्रह की होते संपूर्ण दृष्टि, अभी केवल मंगल का भी आपने सुना, और सूर्य का, चंद्रमा का भी 7वीं, और बुध ग्रह की भी 7वीं दृष्टि संपूर्ण दृष्टि होती है। तो अगर आपका बुध ये है उच्च का है तो आपको ये फायदा देगा। लेकिन आपका बुध अगर मीन राशि का यानी 12 नंबर आपकी जन्म पत्री में, आचार्य विश्वास जी, गौरव जी, जयपाल सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बड़े लेखक हैं, उच्च कोटि के साहित्यकार हैं। आपको बार बार ज्योतिष दीपमाला की तरफ से आपको नमन करते हैं। आचार्य सुनील तिवारी जी, आपको भी नमन करते हैं। जयपाल जी, आप बहुत अच्छे सुंदर वक्ता, हमने आपकी कविता कई यूट्यूब में देखे, आपके कई सम्मेलन में देखे, आपको बार बार नमस्कार। अगर आपका बुध नीच राशि का है यानी मीन राशि का अगर बुध है आपका, तो आपको क्या उसकी दिक्कत आएगी, मैं अपने दर्शकों को बता दो कि बुध जन्म कुंडली में जब कमजोर हो जाता है तो आप व्यक्ति कम बुद्धि वाला, यानी जिसको मंद बुद्धि भी कहते हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ये आपकी भी रेख देख में, या आप भी गांव गले शहरों में देखते हैं, शहरों में तो मंद बुद्धि का स्कूल ही होता है, लेकिन गांव के लोगों को इतना नहीं रहता है, तो मंद बुद्धि है। तो बुध ग्रह अगर आपका कमजोर है तो आप मंद बुद्धि वाले, झगड़ालू, शारीरिक रूप से कमजोर हो गए, और आपके पास कभी भी बैंक बैलेंस नहीं रहेगा। आप चाहे कितने भी मेहनत करो तो आपका बैंक बैलेंस हमेशा जीरो रहेगा। व्यापार करते हैं तो आपको हानि उठानी पड़ती है। और ये क्या आपको क्या प्रवृत्ति करेगा, ताश, जुआ, इन चीज़ों का आपका जुआरी, कबाबी, शराबी ये बना देगा। नशीले चीज़ों का सेवन करें। और जिन लोगों का बुध नीच रहे से, जो युवा पीढ़ी, विशेषकर में युवा पीढ़ी के लिए बोलेंगे, जो आज बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं, लेकिन प्यार के नाम से बुध ग्रह उनको धोखा दे रहा है। बहुत सारे आते हैं हमारे पास पत्र दिखाने के लिए कि हमने उस लड़की से प्यार किया, उस लड़के से प्यार किया, लेकिन बुध अगर आपकी पत्री में कमजोर है तो मेरे दोस्तों, ये कोई भी ब्राह्मण, कोई भी व्यक्ति ये सीधा बता दो कि बेटा आपका बुध कमजोर है तो आप अपने प्यार में हमेशा असफल रहेंगे। वो प्यार में धोखा खा लेते हैं। मामा से झगड़ा, अपने मामा से उनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, पढ़ाई लिखाई में रुकावट वाले, और चमड़ी का रोग, स्किन दिक्कत, जिनके सफ़ेद सफ़ेद दाग आते हैं,
स्किन की दिक्कत, जिनकी बार बार खुजली होती है, जो बोलते हैं जी हम तो तेल भी लगाते हैं, साबुन भी लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं, लेकिन चमड़ी हमेशा उनकी स्किन की दिक्कत उनकी रहेगी, तो ये बुध ग्रह नीच राशि का होने से ये आपकी पत्री में होता है। तो अगर आपकी पत्री में ऐसा है तो क्या करें, मैं अपने दर्शकों को बता दें। आप किसी पंडित के पास, किसी ब्राह्मण के पास, किसी ज्योतिषी के पास जाए और अपने पत्री का आप विश्लेषण कराएं और पूछें कि गुरुदेव, जो भी आपका आचार्य जी, कि हमारी पत्री में क्या बुध खराब है। तो अगर बुध खराब है तो आप 7.25 रत्ती का पन्ना, एमराल्ड 7.25 रत्ती का पन्ना आपको अपने चांदी में, बुध की उंगली, छोटी उंगली, दाएं हाथ की छोटी उंगली में या अनामिका उंगली में पहन सकते हैं। तो आप पन्ना 7.25 रत्ती का बुधवार के दिन उसको धारण कर लें, तो आपकी जो बुध की होने वाली जो दिक्कत है उसमें वो कम हो जाएगी। या अगर आप मंत्र विश्वास, मंत्र पाठ कराते हैं तो किसी भी आचार्य से, किसी भी ब्राह्मण से, किसी भी ज्योतिषी से आप बुधवार का मंत्र पाठ, 9000 मंत्र पाठ, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रो सा बुद्धाय नमः, 9000 मंत्र पाठ कराएं, उसके बाद हवन कराएं, फिर जाके आपका बुध शांत हो जाएगा। दूसरा, 17 बुधवार को आपके आसपास गौशाला हैं तो 17 बुधवार को हरी चीज का दान, जैसे पालक हो गए, मूंग की दाल हो गए, केला हो गए, पान के पत्ते हो गए, आपका पार्क से दूर वाला घास, उसको आप गणेश मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं और मंत्र में ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग शा बुद्धाय नमः या ओम गंग गणपति नमः का मंत्र पाठ भी आप कर सकते हैं और गणेश जी को भी ये चढ़ा सकते हैं। तो बुध आपका शांत होगा। अपने इष्ट देव का, जो आपके इष्ट देवता होता है, इष्ट देवता आप किसी, वैसे अधिकांश जो लोग पहाड़ी क्षेत्र के हैं तो उनके तो अपने इष्ट होते हैं, अपने कुल होते हैं, अपने ग्राम देवता होते हैं, स्थान देवता होता है, उनका अपना इष्ट होता है। लेकिन जो शहरी इलाका है, जिन लोगों को मालूम रहता है कि हमारा इष्ट कौन से है, हमको कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो ज्योतिषी के पास जाएं और आप इष्ट चक्र कराएं। इष्ट यानी जो आपका 9 स्थान में जो भाव होगा उसको आप इष्ट कहते हैं। तो उस चीज का आपको, जैसे सपोज आप उदाहरण के तौर पे आपका मेष लग्न है, जिस व्यक्ति का मेष लग्न है, तो मेष लग्न के आप चेक कैसे करेंगे हमारा इष्ट कौन सा होगा। तो मेष लग्न में 9 स्थान में आपका बृहस्पति धनु राशि आएगी, तो आपका इष्ट भगवान विष्णु हो गया, तो आपको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। यह आपका वृष लग्न हो गया, तो वृष लग्न वालों का इष्ट कौन होगा, उनका लगन शंकर जी हो गए, शनि आ जाएगा उनका, तो उनको भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। ये हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। यह आपका मिथुन लग्न हो जाएगा तो उनको भी भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। यह आपका कर्क लग्न हो जाएगा तो उनको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार से आपकी पत्री में आपके आचार्य या आपके ज्योतिषी या आपको इष्ट भी बता देंगे। तो अपने इष्ट की कांसे की मूर्ति बनाकर, कांसे होते, सोना तो आज के रेट में बहुत महंगा है, तो कांसे की मूर्ति बनाकर अपने इष्ट की, या चांदी में व्यस्त कांसे के हो जाए तो अच्छी बात है, कांसे की मूर्ति बनाकर और 17 बुधवार तक उनके सामने ओम ब्रांग ब्रींग ब्रोंग शा बुधाय नमः इस प्रकार का मंत्र जाप करें। हरीश रावत जी, आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अंजना रंजन जी, आपका भी हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हरीश सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश नोटियाल जी, आपका भी बहुत बहुत नमन आपको भी। अगर बुध ग्रह खराब है तो शराब न पिए। जो लोग शराब पीते हैं, मदरा मीट मच्छी खाते हैं, तो अगर बुध आपका खराब है तो इस चीज का ध्यान रखें, शराब न पिए। और साबुन से न, बुधवार के दिन नहाते समय साबुन न लगाएं। बुधवार के दिन हरी घास पे नंगे पांव चले तो आपका बुध जो खराब है वो शांत हो जाएगा। बुधवार के
जो ग्रह की पीड़ा निवारण के लिए बुधवार संबंधी जड़ी बूटियों औषधियों से स्नान करें, ये आज की डेट में पॉसिबल नहीं है। इसलिए हरा पत्ता होता है, ध्रुवा घास होता है, उससे आप स्नान कर सकते हैं। तो निश्चित ही आपका बुध शांत हो जाएगा और आपको जो होने वाली परेशानी है वो उस आपका भाग्य को चमकाने में आ जाएगा। मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्री में ये कोई सूर्य, मंगल, बुध, इन 3 चंद्रमा, इन ग्रहों के बारे में आपने आज चर्चा की, अगर आपकी पत्री में खराब है तो आप उनको तुरंत ठीक कराएं। आप अपने लोकल किसी ब्राह्मण के पास, ज्योतिषी के पास जाएं, न हो तो आप हमारे नंबर पे या उत्तरांचल ज्योतिष दीपमाला पे या ज्योतिष दीपमाला हमारा यूट्यूब चैनल है, हमारी ईमेल है, ये हमारी मासिक पत्रिका ज्योतिष दीपमाला मासिक पत्रिका है, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और आप डायरेक्ट हमसे फोन भी कर सकते हैं 9899760122। ये हमारी लैंडलाइन नंबर है 01124640122 या 46620122। इन पे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हमेशा सुबह 10 बजे से लेकर और 7 बजे तक आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। हमारी फीस सुन के आपको हैरान हो जाएगी कि केवल मात्र 100 रुपये है। आप ईमेल से भी हम संपर्क कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से भी कर सकते हैं। हम आपका जवाब निश्चित ही आपका जवाब देंगे। जो हमारे बाहर के लोग हैं, विदेश में रहते हैं, वो बार बार हमारे यूट्यूबों से, हम लोगों से व्हाट्सएप से जुड़े रहते हैं, हम उनका जवाब देते हैं। और अगर जो लोकल दिल्ली NCR जो लोकल है, उनको अगर हमारे ऑफिस में आना चाहे 10 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक आ सकते हैं। शनिवार मंगलवार निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं पड़ेगा। तो आज के लिए हम केवल सूर्य ग्रह का, मंगल चंद्रमा ग्रह का, मंगल ग्रह का और बुध ग्रह के बारे में आपको जानकारी। फिर कल हम बुध के आगे आपका शुक्र, शनि, राहु, केतु, हमारे पूज्य आचार्य रामचंद्र जोशी जी आपको कोटि कोटि नमन। ये हमारे पितृतुल्य समान है और बहुत बड़े विद्वान है, प्रवक्ता है, संस्कृत के प्रवक्ता। तो इनको कोटि, अगर ये हमारी बात को सुन रहे हैं तो हम धन्य हो जाएंगे कि ऐसे विद्वान लोग ये भी हमको लाइक करते हैं। तो हमारा यही हमारी सफलता इसी में है कि आप लोगों के दर्शन हमको इस चैनल के माध्यम से, लाइव के माध्यम से हो रहे। धन्यवाद। मैं पुनः आपको अपना यूट्यूब चैनल ज्योतिष दीपमाला की तरफ से सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर ये हमारा आपका यूट्यूब चैनल या ये हमारा उपाय आपको उचित लगे तो आप हमारा यूट्यूब चैनल लाइक करें और लोगों को बताएं, ताकि और लोगों का भी उसमें भला हो सके। फिर मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं कि ज्योतिष में जो 100% गारंटी कोई नहीं है, उसमें आपका 60%, अगर आप किसी ज्योतिषी के पास टाइम और तारीख यानी जन्म समय और जन्म टाइम अपना डेट ऑफ बर्थ देते हैं तो 60% उसकी गणित पे, उस ज्योतिषाचार्य ने गणित कैसे किए, 30% फलादेश लगाने वाले ने उसने किस चीज की सिद्धि कर रखे हैं, और 10% देश काल परिस्थिति यानी उस समय क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से फलादेश होता है। इस प्रकार फलादेश का मैं फिर एक दफे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय बद्री विशाल।